Hello students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with the same chapter, that is chapter number 5, admission of a partner of standard 12 GSEB board accountancy. अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर रिवैल्यूएशन रिलेटेड सम किया था, मेमोरेंडम मैंने बोल दिया था लास्ट लेक्चर के अंदर ही कि जब क्लास स्टार्ट होगा तब करवाऊंगी. अब अपन इलस्ट्रेशन 20 के न्यू कंसेप्ट दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ accumulated profit and reserves. ये चीज मैंने लास्ट चैप्टर के अंदर भी करवाई हुई है तुमको. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व, रिजर्व्स क्या होता है? जनरल रिजर्व या फिर इन वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड. रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लायबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते. आज वापिस सुनना, रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लायबिलिटी को. अब कुछ नाम है ना एकदम रिजेंबल करते से होते हैं, जिसमें से कुछ लायबिलिटीज होती है एंड कुछ रिजर्व. एक चीज अच्छे से ध्यान रखना, वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड रिजर्व होता है, लेकिन वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड इज अ लायबिलिटी एंड वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड रिजर्व है. एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा. कुछ रिजर्व्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर कोई चीज के लिए होते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए ही होते हैं. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस भी होता है, अकॉर्डिंगली करना होता है. ठीक है. अब जो भी बैलेंसेस क्रेडिट बैलेंस होते हैं रिजर्व, दो कंडीशंस होती है. एक तो पार्टनर डिसाइड करते हैं कि वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो पार्टनर्स क्या डिसाइड करते हैं कि जो पुराने अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स है तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, या फिर वो लोग सोचते हैं कि उन लोग को सेम रिजर्व नए बैलेंस शीट में रिटेन करके रखना है. वो लोग क्या सोचते हैं कि सेम चीजों को हमको एज इट इज बैलेंस दिखाना है नए बैलेंस शीट में, मतलब आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर जो बैलेंस शीट बनेगी उसके अंदर उनको सेम रिजर्व्स कंटिन्यू करने. क्लियर. अब जब पुराना पार्टनर इंक्लूडेड ही नहीं, जब डिस्ट्रीब्यूट करना है तो सॉरी न्यू पार्टनर इंक्लूडेड ही नहीं, जब डिस्ट्रीब्यूट करना है तो एंट्री क्या होगी, एंड जब सेम रिजर्व्स कंटिन्यू करने तो एंट्री क्या होगी. सबसे पहली कंडीशन जो डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, जितने भी क्रेडिट बैलेंसेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस या फिर रिजर्व्स के क्रेडिट बैलेंस डेबिट हो जाएगा एंड ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. जितने भी क्रेडिट डेबिट हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट हो जाएगा. क्लियर. जैसे अगर पीएनएल का डेबिट बैलेंस है तो वो क्रेडिट हो जाएगा एंड पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएगा. एंड समझो वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड, जनरल रिजर्व, ये सब अगर क्रेडिट बैलेंसेस है तो वो डेबिट हो जाएंगे एंड पार्टनर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा. क्लियर एवरीवन. सो अपन पहला कंडीशन इलस्ट्रेशन 20 में पढ़ते हैं, फिर सेकेंड कंडीशन पढ़ेंगे सेम इलस्ट्रेशन 20 में ही. क्लियर. ओके. P and Q are the partners sharing P&L in the ratio of 2:1. Old ratio कितना है? 2:1. They decided to admit R as a new partner on 1/4/2016. All the three partners new P&L ratio is decided 3:1:2. मतलब old ratio दे दिया है, new ratio भी दे दिया है. The balance sheet of R and Q show the following balances. P and Q आएगा इधर, सॉरी. ठीक है, ये R and Q जो है उसके जहाँ P and Q आएगा. जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन. वर्कमैन एक्सीडेंट भी रिजर्व होता है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन भी रिजर्व होता है, लेकिन वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड आया तो वो लायबिलिटी हो जाएगा. एक्सीडेंट कंपेनियन सॉरी एडवर्टीजमेंट कंपेन एक्सपेंडिचर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट. ओके, इन्वेस्टमेंट को रिजर्व नहीं, इन्वेस्टमेंट इज एसेट, राइट. आप मेरी बात सुनना, ये जितने भी रिजर्व्स हैं जिनका क्रेडिट बैलेंस है, जितने भी रिजर्व्स हैं जिनका क्रेडिट बैलेंस है, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, ये कॉमन है. वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड ये भी कॉमन है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड अकाउंट. फिर एडवर्टीजमेंट रिलेटेड कोई खर्चा दिख रहा है और कोई नहीं है. वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड अपन अलग से लिखेंगे क्योंकि लिखा है द फर्म हैज एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ ₹5,000 फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन. तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन जनरल में इंक्लूड नहीं करेंगे. जिससे रिलेटेड कोई और एंट्री है नहीं तो वो जनरल में पहले डाल देते हैं. वर्कमैन एक्सपेंडिचर नहीं है. एडवर्टीजमेंट, कंपेन एक्सपेंडिचर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर डेबिट बैलेंसेस होते हैं.
ये जो दोनों है वो क्रेडिट बैलेंस नहीं है, वो डेबिट बैलेंस है, मतलब ये तो डेबिट हो ही नहीं सकता। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के लिए इन्वेस्टमेंट है तो वो भी नहीं हो सकता, अपन सिर्फ ये दो लेंगे, जनरल रिजर्व एंड पीएल अकाउंट। टू पीस कैपिटल अकाउंट, डेबिट डेबिट, टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना 10,000, प्रॉफिट एंड लॉस कितना 11,000, ओल्ड दोनों को मिला के कितना होगा 21,000। ओल्ड रेशियो क्या है 2:1, ओल्ड रेशियो क्या है 2:1, तो 21,000 डिवाइड बाई 3 दैट इज 7,000, तो ये कितना हो गया 14, 2:1 में 14 और 7,000। क्लियर। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, वर्कमैन एक्सीडेंट, वर्कमैन रिजर्व फंड, सॉरी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट, डेबिट 2। अब इसके अंदर देखो क्या लिखा है, द फर्म एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ ₹5,000 फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन, मतलब कितना क्लेम एक्सेप्ट कर लिया है, तो टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम अकाउंट, ये कितना था 14,000, 14,000, दिस 5,000। अब बचा कितना 14 में से 5 चला गया तो कितना बचा 9,000, दैट 9,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। सो टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। ओके 9,000 को अगर मैं 2:1 में डिवाइड करूं तो क्या हो जाएगा 6,000, 3,000, करेक्ट। इधर तक क्लियर है। अब नेक्स्ट जो एडवर्टीजमेंट कंपेनियन एक्सपेंस, ये सब डेबिट बैलेंसेस है तो अपन इसको क्रेडिट कर देंगे, सो दोनों पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे। याद रखना एडवर्टीजमेंट कंपेनियन एक्सपेंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस ये अपनी एसेट टाइप का होता है, ये अपना एसेट जैसा होता है इसलिए वो डेबिट होते, राइट। तो इसको क्लोजिंग एंट्री हमेशा, डिस्ट्रीब्यूशन वाली एंट्री हमेशा क्रेडिट हो जाएगी। टू एडवर्टीजमेंट, टू रिसर्च एंड R&D एक्सपेंस, ठीक है। 6,000, 3,000 तो कितना हो गया 9,000, तो ऑब्वियसली इसको भी 2:3 में डिवाइड करना है, 2:1 में, तो ये भी 6,000 हो गया और ये 3,000। ऐसे ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखा है अपन ने, ये 6,000 प्लस 3,000 9,000 को 2:1 में डिवाइड किया है। क्लियर। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्रेडिट होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा इधर आके। क्लियर। अब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट दिया है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 15,000 है लेकिन मार्केट वैल्यू उसकी, बुक वैल्यू 15,000 है लेकिन मार्केट वैल्यू 14,000 है, मतलब 1,000 की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई। तो टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की 1,000 वैल्यू कम हो गई, राइट। तो टू इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपीज, ये कितना था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना है 10,000, जिसमें से 1,000 रुपए तो इन्वेस्टमेंट कम हो गए जिसकी वजह से निकालने पड़े, तो बाकी बचे कितने 9,000 रुपए, 9,000 दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर, एकदम इजी। इस टाइप के सम 3 मार्क या 2 मार्क में पूछने के चांसेस बहुत हाई है, लेकिन यूजुअली एडमिशन के अंदर एक बड़ा सम आता ही आता है, तो इस टाइप के सम, वो बड़े सम के अंदर एंट्रीज इंक्लूडेड होती है। 6,000, 3,000। क्लियर एवरीवन। तो ये हो गई जब पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ये एंट्रीज कब होती है जब पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि उनको जितने भी रिजर्व्स एंड जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ये पूरा अच्छे से गो थ्रू कर दो। अब नहीं करना है तब क्या ट्रीटमेंट होगा इसके बाद बताती हूँ। ओके, सो अपन ये रफ कर लेते हैं पहले।
ओके, सेकंड क्वेश्चन विथ अनदर कंसेप्ट, जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, राइट, जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो एंट्री क्या होगी? जो गेनिंग पार्टनर है, मतलब जो न्यू पार्टनर है, वो हमेशा डेबिट हो जाएगा एंड जो पुराने पार्टनर्स है वो क्रेडिट हो जाएंगे। जो न्यू पार्टनर्स है, न्यू पार्टनर कौन है? आर, तो इसकी एंट्री क्या होगी? आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट तो पुराने पार्टनर्स कौन है? टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। क्लियर? ओके, अब इन लोग की वैल्यू क्या लिखनी है? गुड क्वेश्चन। वही तो मेन कैलकुलेशन है। एंट्री सिर्फ एक है लेकिन कैलकुलेशन लंबा है। अब आर को जो कैपिटल अकाउंट में बैलेंस है वो गेनिंग रेशियो के हिसाब से रहेगा, और ये दोनों ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में उतना पोर्शन डिवाइड हो जाएगा। अब सबसे पहले अपन को नेट बैलेंस ढूंढना है। नेट बैलेंस ढूंढना है तो अपन क्या करेंगे? वर्किंग नोट। नेट बैलेंस कैसे ढूंढेंगे? अपना जनरल रिजर्व कितना है? 10,000 प्लस PNL 11,000, ठीक है, प्लस वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड एक्चुअली कितना है? 14, जिसमें से मैं अगर माइनस कर दूं, कितना माइनस करेंगे? 5,000 उसको क्लेम मिल रहे हैं, तो अल्टीमेटली कितना हो गया? 9,000। एडवर्टीजमेंट कंपनी एक्सपेंडिचर वो तो माइनस हो जाएगा, तो वो लास्ट में लिखेंगे, पहले प्लस वाले। डेबिट बैलेंस में सब क्रेडिट बैलेंस लिख देते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड प्लस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना है? 10,000 है, जिसमें से 1,000 का नुकसान हो रहा है, तो अल्टीमेट बैलेंस कितना आएगा? 9,000 रुपीज। अब इसका टोटल कितना है? 10 प्लस 11 दैट इज 21, 21 प्लस 9 30, 30 प्लस 9 39। क्लियर? माइनस एडवर्टीजमेंट कंपेनियन एक्सपेंडिचर माइनस R&D एक्सपेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस। क्लियर? कितना है? एडवर्टीजमेंट वाला कितना है? 6,000 रुपीज। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितना है? 3,000 रुपीज। तो अल्टीमेटली कितना हो गया? 30,000। 39 माइनस 6 माइनस 3 दैट इज 30,000 रुपीज। अब नए पार्टनर का प्रपोर्शन कितना है? नए पार्टनर का 3:1:2, मतलब 2 है, 2 अपॉन न्यू पार्टनर कौन है? आर। 2 अपॉन 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, 2 अपॉन 6 इंटू 30,000। मतलब ये 30,000 के अंदर उसको कितना गेन होने वाला है? ये 30,000 के अंदर उसको कितना गेन होने वाला है? 6 1 6, 6 5 30, तो ये कितना हो गया? 10,000। मतलब न्यू पार्टनर को 10,000। अब ओल्ड पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग रेशियो ढूंढेंगे। पीस, ये ना, पीस सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू न्यू ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड कितना दिया है? 2:1 दैट इज 2 अपॉन 3 माइनस न्यू कितना आएगा? 3 अपॉन 6। इधर कुछ भी नहीं, मतलब इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम क्या आ जाएगा? 6, 3 2 2 2 4 माइनस 6 1 3 1 तो 1 आ गया, सॉरी 3 आ गया, तो ये कितना है? 1/6 आया। नाउ क्यू सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू क्यू का रेशियो कितना है? 1/6
सॉरी ओल्ड माइनस न्यू है ना, तो 1/3 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 6 एलसीएम, 3 2 तो ऊपर भी 2 आ गया, सो 2 माइनस 1 इज 1/6, मतलब डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, यस सेम है, तो अपना रेशियो क्या आ गया 1:1, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ गया 1:1। नाउ आर्स कैपिटल में कितना अमाउंट आया 10,000 और इसको 1:1 सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, मतलब दोनों को इक्वली डिवाइड कर देंगे, दैट इज 5,000। क्लियर एवरीवन, इसको अच्छे से गो थ्रू करो, इतना ही सम है। पहले क्या करना है, जितना भी नेट रिजर्व्स एंड सरप्लस निकालना है, ठीक है, नेट रिजर्व्स एंड सरप्लस निकाला, फिर उसके हिसाब से नए पार्टनर का कितना प्रपोर्शन है वो देखना है एंड पुराने पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। जितना नए पार्टनर का प्रपोर्शन है वो उतना पुराने पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में उनमें डिवाइड हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? ओके, अच्छे से गो थ्रू कर दो। इलस्ट्रेशन नंबर 21 होमवर्क, क्योंकि उसमें इस टाइप का कुछ ट्रायल एंड एरर बेसिस पे है, तो वो तुमको खुद करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 21 होमवर्क, राइट नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 22। इलस्ट्रेशन नंबर 22 वैसा ही है जब मैंने रिवैल्यूएशन का किया था, ठीक है। चलो फिर भी अपन वो सम एक बार कर लेते हैं। क्लियर? सो इसको एक बार अप कर देते हैं। Okay, so continuing with illustration number 22. Bhavya and Slok are the partners in a firm sharing P&L in the ratio of 3:2. Balance sheet of the firm as on 31/3/2017 is as under. बैलेंस शीट दे दी है, अपन को सबसे पहले क्या करना है, अपन पहले एंट्रीज से पहले लास्ट में देख लेते बनाना क्या है। फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर्स पास जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश इन बैंक अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। क्लियर? सो सबसे पहले अपन एंट्रीज करेंगे। आयुष बॉट ₹5 lakh एज इज कैपिटल एंड 1 lakh एज इज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। Value of land and building is to be increased by 80,000 rupees. Value of machinery is to be reduced up to 1,60,000 rupees. Provision for doubtful debt is to be kept 10% on debtors. Provision for outstanding repair expenses to be made ₹8,000. New profit and loss sharing ratio is 2:1:2. अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जितने भी रिजर्व से पहले वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। क्लियर? तो कितने बहुत सारे रिजर्व है इसके अंदर, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट रिजर्व, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट रिजर्व अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है तो कंसिडरेशन दी जाएगी, पर इधर एक भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड पॉइंट नहीं है। क्लियर? इन्वेस्टमेंट 20,000 है और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एक भी पॉइंट नहीं है, तो अपन क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट, डेबिट, इन्वेस्टमेंट रिजर्व, अकाउंट डेबिट, बस ये तीन ही है ना। टू भव्य
account, capital account, and to Shlok's capital account, right? ओके तो ये जनरल रिजर्व कितना है 90,000 रुपीज. जनरल रिजर्व कितना है 90,000 रुपीज. फिर 20 एंड फिर 10 तो अल्टीमेटली कितना हो गया 1,20,000. 1,20,000 को अगर मैं पुराना रेशियो दैट इज 3:2 में डिवाइड करूं तो 1,20,000 डिवाइड बाय 5 दैट इज 1,20,000 डिवाइड बाय 5 24,000. 24,000 इंटू 3:2 है ना तो 72,000 आ गया एंड 48,000 आ गया. क्लियर 72 एंड 48,000. नाउ तुम लोग को डायरेक्टली कैलसी पे काउंट करना. ओरल कैलकुलेशन की आदत मत रखना. एग्जाम के टाइम गड़बड़ होने के चांसेस बहुत हाई है. ठीक है. सो नाउ एडवर्टीजमेंट कंपेनियन एक्सपेंस भी क्या है डेबिट बैलेंस है लेकिन है रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस. तो उसको अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग भव्य's कैपिटल अकाउंट, श्लोक कैपिटल अकाउंट, टू एडवर्टीजमेंट कंपेनियन एक्सपेंडिचर अकाउंट. कितना है 10,000 जो तो अपन कितने में डिवाइड करेंगे 3:2 दैट इज 6,000 एंड 4,000. क्लियर. नाउ आयुष बॉट 5 लाख एज कैपिटल एंड 1 लाख एज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. तो सबसे पहले गुडविल का अमाउंट कितना है 1 लाख रुपीज. पुराने गुडविल को पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. पुराना गुडविल है इसके अंदर 1 लाख रुपीज जो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. सो गुडविल क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा एंड पार्टनर्स डेबिट. भव्य's कैपिटल अकाउंट, श्लोक्स कैपिटल अकाउंट, टू गुडविल. ये पुराना गुडविल को पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. क्लियर. कितना अमाउंट है गुडविल का 1 लाख रुपीज. ये पुरानी गुडविल है जो पुराने बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं 3:2 दैट इज 60,000 40,000. क्लियर. ओके फिर क्या बोला है कि आयुष इतना कैपिटल लाया इतना गुडविल लाया. तो आयुष जो भी लाया तो कैश लाया आयुष कैश अकाउंट डेबिट टू आयुष कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. ठीक है. कितना लाया है 5 लाख कैपिटल 1 लाख गुडविल तो टोटल 6 लाख रुपीज लेके आया वो. कितना कैश लाया 6 लाख रुपीज. अब जितना आयुष लाया है वो कितना प्रपोर्शन का लाया है 2:1:2 रेशियो है मतलब 2/5 पोर्शन का लेके आया 1 लाख रुपीज. तो अपन गुडविल की पूरी वैल्यू भी इससे निकाल सकते हैं. क्लियर. तो सबसे पहले तो प्रीमियम फॉर गुडविल जो लेके आया है वो प्रीमियम फॉर गुडविल अपन क्या कर देंगे पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे. प्रीमियम फॉर गुडविल अपन क्या करेंगे पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे. तो उसके लिए अपन को सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ भव्य इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो कितना है 3:2 मतलब 3/5 माइनस न्यू रेशियो कितना है 2:1:2 दैट इज 2/5 इज इक्वल टू 1/5. सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ श्लोक इज इक्वल टू 2/5 माइनस 1/5. तो ये वापस क्या आ गया 1/5 बिकॉज 5 कॉमन है लाइट फ्रिक्शन है राइट. तो ये 1/, मतलब इन दोनों का डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो 1:1 क्या आ गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो. 1:1 क्या आ गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो. क्लियर एवरीवन. तो इसकी एंट्री में सैक्रिफाइसिंग रेशियो अपन को मिल गया 1:1. पुराने जितने भी सम्स करवाए थे उसके कंसेप्ट इधर फॉलो हो रहे ध्यान रखना. अपन ने किया था कि जो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होता है. क्या चीज प्रीमियम फॉर गुडविल. सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट
to Bhavya's capital account, to Shlok's capital account. कितना अमाउंट था प्रीमियम फॉर गुडविल? 1 लाख रुपीज, और ये दोनों को 1:1 दैट इज इक्वली डिवाइड करना है, 50,000 रुपीज. अब ये हो गई पूरी गुडविल रिलेटेड एंट्री जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, नया पार्टनर कितना कैपिटल ला रहा है, ये सब एंट्रीज हो गई. अब जो बाकी है एंट्रीज वो रिवैल्यूएशन रिलेटेड एंट्रीज बाकी है. ठीक है. लैंड एंड वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 80,000 रुपीज. तो लैंड एंड बिल्डिंग 80,000 रुपीज वैल्यूएशन की एंट्री तुमको करनी आती है. इंक्रीज बाय 80,000 मतलब अपन क्या कर देंगे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. मशीनरी रिड्यूस अप टू 1,60,000. मशीनरी एक्चुअली थी 2 लाख, 1,60,000 तक रिड्यूस हो गए, मतलब 40,000 कम हो गए. तो रिवैल्यूएशन टू मशीनरी, अगर एसेट कम हो रहे तो एसेट क्रेडिट हो जाएंगे, तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा. तो रिवैल्यूएशन टू मशीनरी 40,000 रुपीज. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू कीप 10% ऑन डेटर्स. तो 1,20,000 का 10% कितना होता है, 12,000. अभी 10,000 रखा हुआ तो 2,000 और इंक्रीज कर देंगे. बीडीआर एक्चुअली क्रेडिट बैलेंस है, तो बीडीआर क्रेडिट हो जाएगा 2,000 एंड रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2,000 रुपीज टू बीडीआर 2,000 रुपीज. Provision for outstanding repairing expense is to be made rupees 8,000. Outstanding repairing expense liability होती है. Outstanding expense क्या होता है, liability. Liability नहीं रिकॉर्ड की, अगर रिकॉर्ड करनी है तो रिवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग रिपेयरिंग एक्सपेंस क्रेडिट होगा. लायबिलिटी हमेशा रिकॉर्ड करनी बाकी रह गई है तो क्रेडिट ही होगी जो उसका एक्चुअल ट्रीटमेंट है. नया प्रॉफिट एंड लॉस दिया है तो वो तो तुमको आता है. अब इससे रिलेटेड तुम रिवैल्यूएशन भी बना सकते हो, क्योंकि रिवैल्यूएशन की एंट्रीज तुमने ऑलरेडी 4th चैप्टर में इनफ कर दी है. अभी भी सिर्फ 4 एंट्री है. मेन एंट्रीज मैंने इधर करवा दी है. रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, कैश अकाउंट बनाना है, बिकॉज कैश की एंट्रीज है इसके अंदर. क्लियर. तो कैश अकाउंट बनाना है, इससे रिलेटेड जितने भी एंट्रीज है सब करनी है. एंड फिर नया बैलेंस शीट बनाना है. सब तुमको बहुत अच्छे से आता है, तो ये भी तुमको होमवर्क में करना है. ओके, so we'll continue with the next sum, that is question number 23 in the next lecture. Goodbye till then. Till then, goodbye.